वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री को हम किस बेसिस पर और कितने पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की, तो जो सबसे पहला जो पीरियड है दैट इज प्री हिस्ट्री, फॉलोड बाय प्रोटो हिस्ट्री एंड देन फाइनली हिस्ट्री। तो अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो प्री हिस्ट्री वो वाला टाइम है जब हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो हमें कैसे पता लगता है? हमें इस पीरियड के बारे में पता लगता है एक्सकेवेशन के थ्रू, यानी कि खुदाई में जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलती है, उस पर रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक को अप्लाई करके हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। इसके बाद जो अगला पीरियड है दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो वाला टाइम है जब हमारे पास स्क्रिप्ट है, हमारे पास इस रिटन रिकॉर्ड्स हैं, पर हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि हम उसे समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसका क्लासिक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ होने वाली हड़प्पन स्क्रिप्ट है। इसके बाद जो फाइनल हमारा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज हिस्ट्री। हिस्टोरिकल पीरियड वो वाला टाइम पीरियड है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और हम उसे समझ भी सकते हैं, यानी कि उसे वो ऑलरेडी डिसाइफर्ड है। तो ये जो हिस्टोरिकल पीरियड है, यानी कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के। अब मैं बात करूंगी प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो वाला पीरियड, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। इसको हम फर्दर सब कैटेगराइज करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज में। इसकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से इस पीरियड को अलग बनाती हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले पैलियोलिथिक पीरियड की, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो ये ओल्ड स्टोन एज पीरियड है। इसकी अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये हंटर गैदर बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता है और लोग फायर का यूज़ करते हैं खुद को गर्म रखने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो ये हो गई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं मीजोलिथिक एज की, तो मीजोलिथिक एज वो वाला टाइम पीरियड है जो कि ट्रांजिशन पीरियड हम देखने को मिलते हैं फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं केव ड्वेलर्स, जो कि हार्श वेदर के चलते या फिर वाइल्ड बीस्ट के प्रोटेक्शन के चलते केव्स में रहा करते थे। और क्या है, ये वही टाइम है जब एक पेस्टोरल सोसाइटी की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर अब जो है, जो पैलियोलिथिक टाइम में जो स्टोन टूल्स यूज हुआ करते थे, वो अब कंसाइज होकर छोटे और ज़्यादा पॉलिश बन जाते हैं, थोड़े माइक्रोलिथ बन जाते हैं। इसके बाद जो अगला टाइम पीरियड है दैट इज नियोलिथिक। तो नियोलिथिक वो वाला पीरियड है जब हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल या एक सेटल कल्चर की शुरुआत हो जाती है। लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं और एग्रीकल्चर के अलावा क्या करते हैं, कुछ स्पेशलाइज क्राफ्ट भी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हो गया फिशिंग, जैसे कि पॉटरी। ये है स्पेशलाइज क्राफ्ट नियोलिथिक पीरियड में आ जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जो हमारी हो गई वो है प्री हिस्ट्री पीरियड की। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री वो वाला टाइम पीरियड है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं पर हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। इसके अलावा जो है इंडिया में बात करें, जो वैदिक सिविलाइजेशन है जिसे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में, वो भी कहीं ना कहीं हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट बनती है। तो ये हमारी हो गई प्रोटो हिस्ट्री। अब इससे अगले पीरियड की अगर मैं बात करूं दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड, जिससे हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसके बारे में हमने सबसे ज़्यादा सुना और पढ़ा है। तो हिस्टोरिकल पीरियड को भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एंशिएंट पीरियड एंड देन मिडिवल पीरियड एंड देन मॉडर्न पीरियड। तो अगर मैं एंशिएंट पीरियड की बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जब इंडिया में बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनना शुरू होती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मौर्याज हो गए, गुप्ताज हो गए, हर्षवर्धन अंपायर हो गए। तो ये जितने भी हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं, या महाजनपदास हो गए। अब इसके अलावा जो मिडिवल पीरियड में हम पढ़ते हैं, उसकी जो मेजर थीम है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर। तो ये दोनों के बारे में, और बिसाइड्स ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल इन डेक्कन। तो ये जो 3-4 मेजर जो चीज़ें हैं वो हम मिडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मॉडर्न पीरियड पे। तो मॉडर्न पीरियड शुरुआत होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर से। मुगल अंपायर के डिक्लाइन होने के साथ साथ यहाँ पर हो रहा है ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन। उसके बाद कुछ क्रूशियल वॉर्स होती है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, और या फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया। तो ये सब मॉडर्न इंडिया का क्रूशियल पार्ट बनाते हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कुछ रीजनल प्लेयर्स भी उभर के आते हैं, जैसे उसमें अवध हो गया, बंगाल हो गया, मराठास हो गए, या जाट हो गए, या सतनामी हो गए। ये सारे जो हैं रीजनल प्लेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पावरफुल बन जाते हैं मॉडर्न इंडिया में।
उसके बाद से 1857 का रिवोल्ट भी हम मॉडर्न इंडिया की एक मेजर थीम में पढ़ते हैं, जिससे फिर फाइनली हम एंटर करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की फेज में, विच अल्टीमेटली कल्मिनेट्स इनटू द पार्टीशन एंड सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये हमारी मेजर थीम्स होती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इससे आगे हम डिटेल में हिस्टोरिकल पीरियड जो एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में अगली वीडियो में। थैंक यू।